वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री। हम काशी जाते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे, नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे। बेटा बैठ जाओ दोनों। कहाँ जाना है? अब कोई भी नहीं जाएगा, है ना? कुछ जरूरी काम है आपको? कविता तो अब सुनना है आपको। अब तक तो आप मनोरंजन कर रहे थे, जागरण का शंखनाद तो अब होने वाला है। हम काशी जाते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे, नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे। सदियां बीत गई, हमें सही समय पर क्रोध नहीं आया। वे लोग भी काशी जाते थे, उस कुंड में जाकर के वजू करते थे। वजू का अर्थ है कि उसी कुंड में हाथ धो लेना, उसी में मुंह धो लेना, उसी में कुल्ला कर देना। हमने उन्हें चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनाया, पर एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जिसने आकर हमें यह बताया हो कि जिस कुंड में वजू किया जाता है उसमें हमारे सदाशिव विराजमान है। लेकिन आया एक दिन, 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। जय। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। जिंदाबाद। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा, और वो बाबा आया। अभी कोई है शहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति, वो यह कह रहा है कि जहां पर महाकुंभ लग रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। हमने कहा कि जब तुम्हारा वक्फ बोर्ड तो क्या पैगंबर भी नहीं था, तब भी इस धरती पर कुंभ के उत्सव हुआ करते थे, महोत्सव हुआ करते थे। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। बहुत जिम्मेदारी से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। और ये जो है पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। जिंदाबाद। मैं सरयू का तट, और क्या देखता है सरयू का तट। अभी दीदी कह रहे थे एडम ओडिसी और इलियट की बात कर रहे थे। हमारे पास तो दुनिया का आदि ग्रंथ है, कहां है वो? यही विराजित है, जिसे हम रामायण जी कहते हैं।
मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानसरी का भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानंद का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट, और क्या देखता है सरयू का तट। मैं मेवाड़ में खड़ा हूं, मैं कांठल की धरती पर खड़ा हूं, मैं उस धरती पर खड़ा हूं जाकर वो सावलिया सेठ जाकर के शरण लेता है। मैं उस धरती पर खड़ा हूं जहां भगवान श्रीनाथ आकर के विराजित हो जाते हैं, कांकरोली के द्वारकाधीश जहां आकर विराजित हो जाते हैं। उस मेवाड़ में खड़े होकर मैं बात कर रहा हूं। एक स्टालिन नाम का मूर्ख पैदा हुआ दक्षिण भारत में। उसने कहा कि सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया की तरह है। हमने कहा कि तुम्हारे प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन आशुतोष भैया, हम किस खानदान के लोग हैं, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और मैं जो पढ़ रहा हूं वो स्टालिन कागज में देखकर भी वो शब्द बोलकर बता दे। मैंने क्षुवाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य प्रथो धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे। मूर्ख तो हम हैं, हमने भजन लिख दिए, छलिया का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, इतनी फुर्सत में है। हमारा भगवान वो चूड़ी बेचने का काम करेगा। लेकिन वासुदेव कहता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिंदाबाद। हम मजाक बनते देखना चाहते हैं, इसलिए दुनिया के लोग खड़े होकर मजाक बनाना शुरू करते हैं। हमें इतिहास बताया गया, हमें इतिहास पढ़ाया गया, हमें गुलाम वंश पढ़ाया गया, हमें खिलजी वंश पढ़ाया गया, हमें तुगलक पढ़ाए गए, हमें लोदी पढ़ाए गए, हमें मुगल पढ़ाए गए। लेकिन मैं उस खानदान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों का उत्सव कर दीजिए, महोत्सव कर दीजिए। मैंने एक क्षुवाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य प्रथो धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, युनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान गढ़ते देखा, सुसंधि ध्रुव संधि भरत असीत का इस धरा पर रहना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्यवंश का रघुवंश कहलाना, संखर्ण प्रवर्ध अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी, नहुष याति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। वाह, जय सिया राम। मैं सरयू का तट, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है इस देश में। हमने कहा मोदी जी स्मार्ट सिटी मत बनाइए, गांव को स्मार्ट बना दीजिए। कवि सम्मेलनों की लोग यात्रा करते हैं, कहते हैं कि फलाने शहर से आए हैं, ढीगना शहर से आए हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम छोटे से गांव से निकले हैं और गांव में आए हैं। कमाल, जिंदाबाद। गांव भारत की आत्मा है, गांव भारत के प्राण हैं। आप कहां जा रहे हो? आपका तो मोबाइल भी स्मार्टफोन नहीं है। अच्छी बातें जब की जाती है तो लोगों को पाचन तंत्र इतना खराब हो चुका है, खा खा कर अच्छी चीजें उनको हजम नहीं होती है। लेकिन ऐसे में यदि असेंबली फंटा में, और मैं तो आशुतोष जी को धन्यवाद दूंगा
इनसे जब हमारी बात हुई, मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने कहा कि हम आशुतोष जी के निमंत्रण पर आए हैं, इस समिति से जुड़े लोग सुने, असेंबली फंडा के लोग सुने। इस आदमी ने यह कहा कि इस वीडियो में जो मेरा नाम बोला है वो हटा दीजिए। ये आयोजन मेरे गांव के लोग मिलकर के, मेरी समिति के लोग मिलकर के कर रहे हैं, और ये पंचमुखी बालाजी के दिव्य धाम का आयोजन है, ये उसका उत्सव है, ये उसका महोत्सव है। अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट, और क्या देखता है सरयू का तट? मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। 2 फुट जगह के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। मामा से उसका भांजा बात नहीं करता है, काका से उसका भतीजा बात नहीं करता है, हम अपनी बुआ से बात नहीं करते हैं, हम हमारे मामा से बात नहीं करते हैं, हम अपने सगे भाई से बात नहीं करते हैं, अरे सगे बाप से बात नहीं करते हैं लोग। लेकिन मित्रों, हम किस खानदान के लोग हैं? एक भाई को वनवास हुआ, दूसरे का कोई लेना देना नहीं था, चल दिया पीछे पीछे, और जिसके लिए राजपाट मांगा गया उसने तो अयोध्या में कदम ही नहीं रखा, नंदीग्राम का सन्यासी हो गया। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एकता कपूर के सीरियल दिखाए गए हमें यह बताया गया कि एक काका कभी भी भतीजे के लिए अच्छा नहीं सोचता है। हमें यह बताया गया कि एक भाई दूसरे भाई के लिए अच्छी बात नहीं करता है। टेलीविजन ने हमें क्या दिया? हमें यही दिया है, यही सिखाया है। नैरेटिव सेट किए गए, इस देश में विमर्श तैयार किए गए। लेकिन हम जिसकी शरण में खड़े हैं, राम जी जब जा रहे हैं वन को, सीता जी 16 श्रृंगार किए हुई थी। जब पता चला कि राम जी वनवास को जा रहे हैं, वलकल पहनकर आ गई। राम जी ने कहा कि सीते तुम यहीं रुको, माता पिता की सेवा करना। सीता जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी आ गए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम यहीं पर रुको। हमने कहा कि दादा आप भी यहीं पर रुको। पर वो तो लक्ष्मण थे, उन्हें कौन मना कर सकता है? कौन मना कर सकता था उनको? तब राम जी ने कहा, मैं धर्मालुओं के बीच में खड़े होकर बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों के बीच में खड़ा हूं जो धर्म की जय कहते हैं। मैं मेवाड़ के लोगों के बीच में खड़ा हूं, मैं कांठल के लोगों के बीच में खड़ा हूं, जो गांव से इतनी दूर रात्रि के इस पहर में, जब व्यक्ति अपने घर में रजाई से बाहर नहीं निकलता है, ऐसे में यदि एकत्रित होकर के ये मानस की पीठ पर आयोजित काव्य उत्सव में सम्मिलित होकर के यदि राष्ट्र जागरण के काम कर रहे हैं, तो इससे बड़े लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे। जिंदाबाद। आ गए लक्ष्मण जी वलकल पहन करके। राम जी ने कहा कि जाओ मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। और मेरी बहनें सुने विशेष रूप से, वो तो सोतन का बेटा है। राम तो सोतन का बेटा है, कौशल्या का पुत्र है। लेकिन जब मां सुमित्रा से आज्ञा लेने लक्ष्मण जी गए, तो सुमित्रा मैया प्रसन्न हो गई। कहा कि लक्ष्मण जा तो रहे हो, पर मेरे राम को वन में अकेले छोड़कर वापस मत आ जाना। मेरे राम के सोने के बाद सोना, राम के उठने से पहले उठ जाना। राम और जानकी जब भोजन कर ले, उसके बाद यदि कुछ बच जाए तो ग्रहण कर लेना। और सपने में भी अपने भैया और भाभी के खिलाफ कोई सपना मत देखना, कोई बुरा विचार मत लाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया सपना तो सपना होता है, आखिर सपने पर किसका कंट्रोल? मां सुमित्रा ने कहा कि मेरे दूध को लजाएगा क्या? क्या होता है परिवार? सुमित्रा ने कहा कि मेरे दूध को लजाएगा क्या? तब सुमित्रा के लक्ष्मण ने, दशरथ के लक्ष्मण ने, रघुवंश के लक्ष्मण ने, राम के लक्ष्मण ने, हमारे लक्ष्मण ने, इस भारत के लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा ली। सुमित्रा जी ने कहा कि मेरे दूध को लजाएगा क्या?
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया तू यदि ये चाहती है कि तेरा ये लक्ष्मण सपने में भी अपने बड़े भाई के खिलाफ कोई बुरा विचार न लाए, तो तेरे चरणों की सौगंध है मां, आज से 14 बरस तक तेरा ये लक्ष्मण सोएगा भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय जय श्री राम। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां लक्ष्मण भैया के लिए बजा दीजिए यार। लेकिन हमारा ध्येय ताली बजवाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। यदि आप और हम में से कोई अपने परिवार में किसी से बात नहीं करता है, तो प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव पर आयोजित इस कवि सम्मेलन से मानस की स्पीड से कोई संदेश लेकर जाना चाहे, तो सुबह जाकर के उनसे क्षमा मांग लेना यार, कह देना कि हम छोटे हैं तुम बड़े हो हमारे। तो मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हम किस घराने के लोग हैं, किस खानदान के लोग हैं। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में। और आशुतोष भैया मेरा एक वीडियो है, उसमें भी विजय सिंह संचालन कर रहे हैं, वृंदावन वात्सल्य ग्राम का। जब मैंने ये पंक्तियां श्रद्धेय दीदी मां साध्वी रितंबरा जी के समक्ष पढ़ी, दीदी मां ने कहा कि फिर से पढ़िए। मैंने फिर से पढ़ी, उन्होंने कहा फिर से पढ़िए 7 टाइम्स, 7 बार। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी विदुषी किन्हीं पंक्तियों को 7 बार क्यों सुन रही है। लेकिन उसका अर्थ जब मुझे समझ में आया, तो मैंने बालाजी को कह दिया कि प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। मैं वो 4 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। वो पंक्तियां ईश्वर ने लिखवाई भले ही मुझसे है, लेकिन वो हर भारतीय के लिए ये मान लीजिए कि वो आपकी पंक्ति है। और यदि आपको लग जाए कि यार पंक्ति में कुछ बात है, तो फिर आपका आशीर्वाद मिले। वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहूंगा, ये जो बेटी जो चश्मा लगाकर बैठी है, हाँ मैं आप ही का कह रहा हूं, ये बेटी जिस तरह से कविता की अच्छी बात पर शुरू से लेकर अब तक कविता की अच्छी बात पर जिस तरह से वो ताली बजाती है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की बेटी ऐसी ही होती है। जिंदाबाद। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कौड़ी के। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कौड़ी के। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। जय जय श्री राम। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा, मैं सरयू का तट। और हमने देखा 496 बरस के बाद, 496 बरस तक अनेक त्याग तपस्या बलिदानों के बाद हमने देखा इस देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों में पौष शुक्ल द्वादशी के दिन जब अपने हाथों में प्रभु के वस्त्र लेकर के उन सीढ़ियों को चढ़ता हुआ जा रहा था, सारी दुनिया ने उस भव्य उत्सव को देखा, महोत्सव को देखा। हर भारतीय की आंखें सजल थी। सदियों के बाद राघव अपने भवन में विराजित हुए। सदियों के बाद इस भीड़ में वैसे लोग भी होंगे जो जब जाते थे तो लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनाया, उसी जगह बनाया, भव्य बनाया, दिव्य बनाया, तारीख भी बताई। अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।
भूरी काकी ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। जय हो, जय हो। हमें निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। हमने कहा क्यों दिया जाए? मेरे राम के विरुद्ध 21 वकील तुमने हाई कोर्ट में खड़े किए, लेकिन राम तो राम है। मेरे राम का आदेश हुआ, देश के पूज्य संतों ने निर्णय लिया कि सबको बुलाया जाएगा, और हमने विजय सिंह जी के कहने पर उन्हें बुलाया। अब क्यों बुलाया ये तो आशुतोष जी को पता ही होगा। हमने बुलाया कि राम आए हैं, आप भी आइए, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। मुझसे पूछा रजनीश जी ने, डॉक्टर साहब ने, कि ये क्यों नहीं आए? हमने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय हो, बोलो पंचमुखी बालाजी सरकार की जय हो। वो सबका साथ सबका विकास करने आया है। वो सबका साथ सबका विकास करने आया है। स्वर्णिम कथा को एक उपन्यास करने आया है। हंसी ठिठोली में कह दिया तुमने उसे चाय वाला, देखो वही चाय वाला शिलान्यास करने आया है। वाह सीताराम, जय जय सिया राम। डर लगता है लोगों को देश में। अरे ये कह रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, आमिर खान की लुगाई को डर लग रहा है, उस हकले को डर लग रहा है, जावेद अख्तर को डर लग रहा है। मैंने कहा ये डर बढ़ना चाहिए। जय हो। जाओ बेटा, तुम्हारी हालत अखिलेश यादव से कमतर नहीं है। फिर भी अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए। क्यों हारे? क्षमा करना है यार, हम कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। एक बात कहना चाहते हैं, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम राम को लेकर आए हो, उस अहंकार ने तुम्हें हराया है। वो तो त्रिकालदर्शी है, प्रभु है, ईश्वर है, विधाता है। उसने तय किया था कि उसे उसी दिन आना है। करोड़ों लोगों की प्रतीक्षा पूरी हुई और राम आए, और तुम कह रहे हो कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को कौन ला सकता है? राम तो अपनी इच्छा से आते हैं, राम अपनी इच्छा से जाते हैं। जय। लेकिन बसंती चोला पहन करके देश की संसद आई, तब जाकर के राघवेंद्र अपने भवन में विराजित हुए। दादा, हमने तो अभी एक और विषय दिया है। हमने कहा कि क्या कहते हैं उसको, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। आजा बेटा आजा। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे तेरा धर्मांतरण हो जाएगा। नसरुद्दीन शाह है? यहाँ कोई नसरुद्दीन शाह नहीं है, ये अवलेश्वर है, जहां ये लिखा जाता है कि ये हिंदू गांव है। धर्म। और गोपाल दादा को इतना नशा रहता है कि अवलेश्वर को भी अमलेश्वर कहते हैं। अमल के गान। अद्भुत है ये सब। एक से बढ़कर एक पहलवान बुलाए आज आपने। डर लग रहा है। आमिर खान की लुगाई मिल गई है एयरपोर्ट पर। विजय सिंह जी को पहचान लिया उसने, कुंवर प्रताप जी को पहचान लिया। बोले आप तो वही हो ना जो कौन से टीवी चैनल पे आए थे? सेमारू। सेमारू टीवी चैनल पे आए थे। इन्होंने कहा, तो वो किरण ही नाम था उसका। उसने कहा कि भाई मुझे डर लग रहा है। इन्होंने कहा कि वो जो साफा बांध कर बैठा है उसके पास जाओ, वो डिपार्टमेंट उधर दे रखा है। वो आई हमारे पास में,
मुझे वो कहती है कि हमें डर लग रहा है। हमने कहा कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बोले नहीं, मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। हमने कहा कि ये डिपार्टमेंट बागेश्वर सरकार के हाथों में है। जय लेकिन वो फिर भी नहीं मानी, तो हमने कहा कि ठीक है, एक उपाय हम भी बताते हैं। हमने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। जय इतना ही डर लगता है, आपा तो अपना शोहर बदल लो। वाह, बदल लिया। बदल लिया। इसकी जानकारी विजय सिंह जी को है। लेकिन मित्रों, जिसे भारतवर्ष में डर लगता है, उन्हें पद्मश्री मिले हुए हैं, पद्म विभूषण मिले हुए हैं, और दिया क्या उन्होंने इस देश को। जिसे भारत में डर लगता है, कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और पंचमुखी दिव्य बालाजी धाम में पढ़ना चाहता हूं। अभिनंदन सर। कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है। देखो, एक आया ना, आजा बेटा। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जय जय श्री राम। ऐसे नहीं यार, जय श्री राम तो जरा मुट्ठियां भीज करके दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है महाराणा प्रतापवीर शिवा और महाराणा प्रताप की। जय मेवाड़। कल त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम है, और इतनी धीरे से एक आदमी बोला जय शिवा सरदार की, दूसरे ने कहा जय राणा प्रताप की। लेकिन उनका त्याग क्या रहा, उनका बलिदान क्या रहा। एक एक करके ऐसे जा रहे जैसे इनको पकड़ के सुबह हम रक्तदान करवाएंगे। लेकिन इसी कंपकपाती सर्दी में, इतनी ठंड में, इतनी रात्रि तक आप काव्य का उत्सव कर रहे हैं, और बिना किसी स्वार्थ के धर्म जागरण के इस महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक बार कवियों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं। बेटी थी मुसलमान बाप की, बेटी थी मुसलमान बाप। विजय जी को ऐसा लग रहा है कि अब ये भी पढ़वा लूं, वो भी पढ़वा लूं, वो भी पढ़वा लूं। हमने कहा बेटे पढ़ूंगा तो मैं वही जो सोच के आया हूं। इतने में देखो एक श्रोता भाग गया, हो मेरी दृष्टि वहां से हटी तो वो उठ करके निकल लिया। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, जोधा और अकबर के सीरियल बना दिए लोगों ने। अकबर और जोधा के सीरियल बना दिए। किसी कवि ने कह दिया कि पानी में देखा था चेहरा, और अलाउद्दीन खिलजी के पसीने छूट गए थे। क्या तमाशा लगा रखा है। किसने कहा कि ऐसा हुआ था। हमें गलत इतिहास बताया गया। और मां पद्मिनी अपना चेहरा बताएगी, रावल, रतन सिंह, गोरा और बादल ऐसा करने देंगे? ऐसा किसी ने सोच भी कैसे लिया। सिर कटे और धड़ लड़े उस धरती पर खड़े हैं हम। अपनी आन बान और शान के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के
अपनी गोद में बच्चे थे और माता हवन कुंड में कूद गई। उस धरती पर हम तालियां बजा रहे हैं। मेरा तो आग्रह है सभी से, कोई भी ऐसी बात कोई भी मंच से कहता हुआ मिले, रोक दीजिए, उसको टोक दीजिए। हमारे धर्म के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं। फिल्मकार बड़े बड़े अकबर और जोधा के किस्से सुनाते हैं, पिक्चरें बना दी, सीरियल बना दी है, धारावाहिक हर हिंदू घर में लोग देखते हैं उसको। और कल तक अश्लील गीत गाने वाला एक व्यक्ति, उसे भारत की लक्ष्मियों की चिंता होने लगी। आज ही क्यों हो रहा है साहब? ये एक बरस बीता हुआ, जो एक बरस है, इस एक बरस में हमने क्या पाया? हमने देखा सर्वत्र राम धुन बजने लगी है, अमृतमयी वृष्टि है, हनुमत की कृपा दृष्टि है। और पिछले एक बरस ने हमें बताया सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ, राममयी सारी सृष्टि है। कमाल। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। और जो इतिहास के विद्यार्थी है वो सुने, वो समझे। एक ग्रंथ है जिसे कन्नड़ दे प्रबंध कहा जाता है, उसका आज तक हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। उसका आज तक हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। जालोर के राजा कन्नड़ दे, उनका बेटा, उनका पुत्र है विरमदे। विरमदे बहुत सुंदर है, स्मार्ट है। उससे इश्क हो गया, प्रेम हो गया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी को। खिलजी ने प्रस्ताव भिजवाया, विरमदे से कहा कि मेरी बेटी से निकाह कर ले, तुझे दिल्ली का मैं बादशाह सुल्तान बना दूंगा। लेकिन दिल्ली के उस सिंहासन को ठोकर मार करके हमारा वो भाई वापस जालोर चला गया। एक भीषण युद्ध हुआ और विरमदे के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और जब उसको लेकर गए थाल में सजाकर, उसके मस्तक को, उसके माथे को, और वो जब राजकुमारी के समक्ष दरबार में ले जाया गया, उसके ऊपर से जब मखमली पर्दा हटाया गया, तब क्या घटित हुआ? ये भगवे ध्वज, ये आन बान शान ऐसे ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। एक दिन प्रसन्न उस पर उसका परवरदिगार हो गया। खिलजी की बेटी को हमारे लाडले विरमदे से प्यार हो गया, पर किया नहीं उसने मातृभूमि का मोल भाव और ठुकरा दिया था दिल्ली के बादशाह की बेटी का प्रस्ताव। कहा कि धर्म पथ पर बढ़ा दिए कदम, हम पीछे मोड़ते नहीं हैं, गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है। भारत माता की। सुनकर यह अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया। सेना डटी, जालोर में एक भीषण युद्ध हो गया। सेना कम थी, हम हार गए। लड़ते लड़ते कान्हड़ भी स्वर्ग सिधार गए, तो विरमदे के मस्तक को धड़ से अलग करने का आदेश कर दिया। थाल में सजाकर भाल दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। पर मरकर भी उस वीर ने धर्म से ऐसा नाता जोड़ लिया था, फिरोजा की दृष्टि पड़ते ही कटे हुए शीश ने अपना मुंह मोड़ लिया था। यहां हरित की शिवा भक्ति, त्याग तपश्चर्य है, स्वाभिमान से अलंकृत भीलों का ऐश्वर्य है।
गोहिल भोज महेंद्र महक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्हट नरवाहन नरसिंह खुमाण भी, चैत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल बत्ता कल्लाजी राठौड़ यहीं पर कीरत बारी है, प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झाला मान का बलिदान विराट यहाँ, चेतक की हिन हिनाहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है, एक लिंग की धर्म ध्वजा जय जय राजस्थान कहती है। आइए मित्रों, बहुत समय हो चुका है और समय का तो ऐसा है कि हम बोलते रहेंगे, पीछे से एक एक दो दो लोग जाते रहेंगे, अंत में आशुतोष जी बचेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आप सभी के बीच में, ये संजय साउंड जो है ये जीरन का है और जीरन में गोपाल दादा का ससुराल है। और इनका जब प्रथम कवि सम्मेलन था वो भी इसी माइक में हुआ था और हमें लगता है कि अंतिम भी इसी माइक में होने वाला है। ऐसे करे कि डोकरा डोकरा, वो आदमी खुद नहीं देखता कि खुद डोकरा। 68 साल की उम्र है, 68 ईयर ओल्ड, और बातें तो ऐसे करते जैसे 18 साल का बालक हो। लेकिन मित्रों, आज के कवि सम्मेलन में सबसे अच्छी कविता यदि किसी ने पढ़ी है और इस कवि सम्मेलन में जो आनंद का उत्सव जिसने किया है तो उसका नाम डॉक्टर रजनीश शर्मा है। हमें ऐसा लगता है कि जो वातावरण उन्होंने दिया, भाई कुंवर प्रताप के संयोजन में ये कवि सम्मेलन यदि अद्भुत लगा हो आपको कि नहीं ये कवि सम्मेलन सही दिशा में जा रहा है, तो एक बार अवलेश्वर के इस बेटे को आपका आशीर्वाद मिले। जोरदार तालियां भाई कुंवर प्रताप के लिए। और इस बच्ची ने जो पढ़ा, इस बेटी ने जो पढ़ा, हमारे कंवर साहब भी यहां पर आए हुए हैं। इसका विवाह है अभी अप्रैल में। मैं बात इसलिए कह रहा हूं 16 अप्रैल सबको पधारना है। इसके यहां से मायरा जाएगा। भाई मायरा तो सावलिया सेठ के यहीं से जाता है? और ये नानी बाई है? लेकिन इस बच्ची की जो शब्दावली है, जिस तरह के उसने छंद पढ़े हैं, एक बार आपका आशीर्वाद इस बेटी को मिलना चाहिए। देवराज वो सरदारपुर से आए हैं भाई, लेकिन मां पर बहुत अच्छी पंक्तियां उन्होंने पढ़ी है भाई देवराज गोराना। बालाजी के धाम, वो उनके वहां पर क्या कहते हैं उनको, दादा दयालु कहते हैं। वहां पर उनके परिवार की पूजा होती है और यहाँ पर पंचमुखी बालाजी दिव्य धाम से यदि उनकी यात्रा प्रारंभ हो रही है तो आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि उसकी यात्रा रुके नहीं अब तक। पर हमारे खाते जब खराब होते हैं तो हम रोकड़िया हनुमान चले जाते हैं, इसलिए वो सबके ही खाते लिख रहा है उस छोटे माइक पर बैठ करके। और आशुतोष जी, ये कांठल का गौरव है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी 30 या 31 तारीख को हैदराबाद, अभी हम ये आ रहे थे उसी समय कॉल आया हमारे पास, हैदराबाद के कवि सम्मेलन में भी संचालन विजय सिंह जी का रहेगा। ऐसा लगभग हमारा प्रयागराज में 7-8 कवि सम्मेलन है, उन कवि सम्मेलनों का संचालन भी काठल की धरती का ये लाल करने वाला है। इसलिए इसका कद बहुत बड़ा हो चुका है। जो साध्वी ऋतंबरा जी सामने बैठी और पूरे 3 घंटे जब इस कवि सम्मेलन का संचालन यदि विजय सिंह विद्रोही कर रहे, तो मेरा यह मानना है कि आप लोगों का प्रेम ही उसे यहां से लेकर वहां तक ले गया है। गोपाल दादा हम सबके सीनियर है। सीनियर क्या है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब सीनियर इसलिए कि भाई अब
सिटी के लोग सीनियर कहेंगे, गांव में बूढ़ा ठाड़ा। बूढ़ा तो समझ में आता है, ठाड़ा क्या होता है। लेकिन मित्रों, अपनी भाषा में उन्होंने हजारों कवि सम्मेलन कर दिए, हजारों कवि सम्मेलन कर दिए। ये माथे पर जो पगड़ी है ना, ये पगड़ी समझ लो ये गोपाल धुरंधर ही है। जिंदाबाद। आइए मैं 2-5 मिनट और आपके बीच में, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 2-3 मिनट और कविता पढ़ दूं। स्वागत अभिनंदन सर। सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटिया, मन के मृदंग की तुर्य होती है बेटिया। पता नहीं क्यों लोग इन्हें चांद कह देते हैं। दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, कविताएं पढ़ लीजिए, शेरो शायरी पढ़ लीजिए, ओडिसी, इलियट, कोई सा भी किताब पढ़ लीजिए आप, डिवाइन कॉमेडिया पढ़ लीजिए। बेटियों को सबने चांद की उपमा दी, सबने चांद कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उपमा कहीं छोटी है। तब एक नई बात निकल करके आई, मैं वो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इन बच्चियों को समर्पित करता हूं। उधर तो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये बेटियां यहां बैठी है। सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटिया, मन के मृदंग की तुर्य होती है बेटिया। पता नहीं क्यों लोग इन्हें चांद कह देते हैं, संस्कृति की तेजस्वी सूर्य होती है बेटिया। वाह क्या उपमा, अद्भुत अद्भुत सर, अद्भुत। तो हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिसदी महोत्सव का उत्सव कर रहे हैं और मैं इंदौर से आता हूं। दादा, लोगों ने कहा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवाई। 1828 की बात है, उससे 300 बरस पहले। आप मेवाड़ चले जाइए, एक महिला जिसे मीरा कहा गया, उस पर दबाव डर बनाया गया कि सती होना है, उसने कहा नहीं होना मुझे। लोग हमें पढ़ाना क्या चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें दिखाना क्या चाहते हैं। और अहिल्याबाई होलकर 1764 में जिसने गद्दी संभाली, उसके ससुर ने कहा, उनके ससुर ने कहा कि बेटी तुझे सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। होलकर साम्राज्य की, होलकर रियासत की बागडोर अहिल्या अब तुम्हारे हाथों में है। क्या उदाहरण है। लेकिन हमारे कोच तो मेकाले ने तैयार किए। हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो बताया गया, और मैं 2.5 दिन के झोपड़े पर था। एक मिनट की एक कहानी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। और मेरा यह मानना है कि जो राष्ट्र अपने अतीत को भूलता है, उसकी हालत फ्रांस के जैसी हो जाती है, जिसके घर में राफेल बनते हैं लेकिन वो टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाया करता है। वाह कमाल। हमें एक रहना है। कटेंगे तो बटेंगे। हो गई जमानत उसकी, कन्हैया के हत्यारों को जमानत मिल गई इस देश में। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। हमारे भाई कुंवर प्रताप ने कहा था कि हम हिंदू हैं, पूजा में अक्षत पूरे होने चाहिए, कटे फटे टूटे हुए अक्षत पूजा में स्वीकार नहीं है। तंग भंग किए हुए लोग हमारे यहां पर आए जाए, ये हमें स्वीकार नहीं है। क्या बात करते हैं आप? हमें भाईचारा सिखाएंगे आप?
अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। मुगलानी ताजक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का अवेक था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियाँ के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। हमें सांप्रदायिक करार दिया गया। लेकिन मित्रों, जो 2.5 दिन के झोपड़े की जो बात है, मैं चाहता हूं सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, कल सुबह उनके जिह्वा पर चर्चा किसी बात पर नहीं हो, इस बात पर हो कि राजस्थान में वो एक जगह है जहां पर फिर से मां सरस्वती विराजित होनी चाहिए। राजा भोज, मालवाधिपति कहा गया जिन्हें, सिंहस्थ लगा हुआ था उज्जैन में, भव्य महोत्सव था। सिंहस्थ में अनेकों विद्वान आए। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा गया, जिनके नाम पर बीसल देव रासो ग्रंथ लिखा गया, वो भी आए। बड़े सुंदर थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, कवि थे। राजा भोज ने अपनी पुत्री राजमती का विवाह उनसे कर दिया। विवाह कर दिया तो वो घूमने के लिए धारा नगरी गए, धार गए। धार में उन्होंने देखा कि संस्कृत का महाविद्यालय है जिसे सरस्वती कंठाभरण कहा गया। भोजशाला के नाम से जो जाना जाता है, मां वाग देवी जहां विराजित थी। तो अब ससुर जी से कहा उन्होंने कि इसकी एक ब्रांच अजमेर में खोलना है हमको। तो उसी सरस्वती कंठाभरण प्रसाद की एक ब्रांच सरस्वती मंदिर के नाम से, उसका नाम भी सरस्वती कंठाभरण प्रसाद रखा गया। और जिस तरह से भोजशाला की दीवारों पर संस्कृत में उत्कीर्ण है श्लोक पारिजात मंजरी के, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहा जाता है, उसकी दीवारों पर हरि केली नाटक लिखा गया जो बीसल देव रासो ने लिखा था। संस्कृत में आज भी जाइए आपको उसके चिन्ह मिलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया, उसने मां सरस्वती के उस मंदिर को तोड़ा। 2.5 दिन तक लूटपाट करते रहे वो लोग और कह दिया उसे 2.5 दिन यानी 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये बताया गया कि 2.5 दिन में ये मस्जिद बनाई गई। हमने कहा हरामखोरो, 2.5 दिन में मस्जिद बनाई नहीं गई, तुमने 2.5 दिन में हमारे मंदिर को तोड़ा है। लेकिन मित्रों, काशी में प्रभु प्रकट हो गए। और संभल में जहां जहां खुदाई हो रही है वहां वहां शिव निकल रहे हैं, वहां वहां बालाजी निकल रहे हैं, वहां हनुमान जी निकल रहे हैं। मुगल बड़े गधे पालते थे वो लोग, झोपड़ियों में रहते थे। मुगल आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है हम लोगों को। और मुगल आर्किटेक्चर की विशेषता क्या है? ये पहले मंदिर बनाते थे, उसके ऊपर मस्जिद बनाते थे। हर जगह जहां भी ये है, मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाने के प्रयास किए गए। लेकिन भारत मां का एक बेटा करोड़ों लोगों के त्याग, तप और बलिदान से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहते हुए, तो दिया ये कार्या ये बद्धा कटियम कहते हुए, प्रभो शक्ति मन हिंदू राष्ट्रांग भूता गाते हुए जब गुजरात की धरती से चल करके दिल्ली की गद्दी पर विराजित हुआ, तो हमने देखा कि पूरे भारत में एक परिवर्तन की बयार आ गई। जिंदाबाद। क्या अद्भुत राष्ट्र का निर्माण हो रहा है यार, अद्भुत। मैंने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो को पढ़कर देखा, थियोफ्रेस्टस की भांति पढ़कर देखा, दात्तेगिरी, एली, डिवाइन कॉमेडिया, थॉमस हिल ने थोड़ा प्रभावित किया, अब्बे फेरिया के लिखे समोहन लेख,
अलग जाली अग्रिपा के सिद्धि आलेख द कौंदिलो दिदेरो रूसो की कहानियां, खलील जिब्रान की वो अरबी जुबानियां, कोई नहीं मिला मुझे गौडपात की तरह, यसो विजय नानक या पिपलात की तरह। यूरोप रोम में व्याकरण के विन्यास नहीं थे, भारत को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी तुलसीदास नहीं थे। वाह, भारत को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी तुलसीदास नहीं थे। आइए मित्रों, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल में भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूं, मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वीपा यन का चरित्र हूं, मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज में शल्य हूं, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं, मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूं, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अंतिम 1 मिनट उत्सव को हम महोत्सव करना चाहते हैं। कोई जाएगा नहीं, बस आगे आ जाइए, भले सब यहां तक आ जाइए। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सत्यनारायण की कथा में जो प्रसाद लेकर नहीं जाता उसकी नाव डूब जाती है। अब आ जाइए आगे, हम उत्सव को महोत्सव करेंगे। और यार विजय, इतने अच्छे श्रोता, क्या हुआ पंडित जी? अरे अरे जय जय सिया राम, बोलो पंचमुखी बालाजी महाराज की जय। जय सिया राम, भारत माता की, भारत माता की। आइए मित्रों, हम बस ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, इतिहास बस ये मुट्ठी भर लोग ही लिखने वाले हैं। भीड़ कभी भी इतिहास नहीं रचा करती है, इतिहास तो मुट्ठी भर लोग ही रचा करते हैं। लव जिहाद नाम की बीमारी इस देश में बढ़ती जा रही है, उससे हमारी बेटियां कैसे बचे, ये हर भारतीय का कर्तव्य है, हर हिंदू का कर्तव्य है। इस आयोजन समिति, कौन कौन सी समिति? एक तो सुंदरकांड मंडल, क्या है, एक बार सारे लोग मिलकर के पंचमुखी सुंदरकांड समिति और पूर्णिमा भक्त मंडल। यार यदि आपको ये अच्छा लगा हो, और पहली बार, सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट टाइम कवि सम्मेलन कर रहे हैं यहाँ पर, और यदि आप बाकी सब लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार आयोजन समिति के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोग। आइए, ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाए तो गौ माता को रोटी खिलाने के बाद हम भोजन करें, इतना तो कर ही सकते हैं। पटेल बा, कितनी जमीन है आपकी? बोले 20 बीघा है। दूध बोले अमूल का 1.5 लीटर आता है। हमें गाय नहीं पालना है, हमें बैल नहीं रखना है, क्योंकि हमारे यहां 2-2 ट्रैक्टर है, लेकिन गो बचनी चाहिए का सपना देखते हैं हम लोग। कैसे बचेगी गाय माता? और हमारी क्या औकात जो हम गाय माता को बचाएं? आप उस मां का पालन शुरू कर दीजिए। आप क्या उसे पालेंगे, वो आपके परिवार को पाल लेगी। लेकिन आइए, द्वादशी प्रतिष्ठा, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आशुतोष जी, आपकी टीम, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन के मंच से कविताएं समाप्त हो गई। कविताएं समाप्त नहीं हुई है। आपको स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए,
आपको कवि नहीं चाहिए, आपको वो लोग चाहिए। आपसे मतलब आप रील देख करके लोगों को बुलाते हैं, आप रियल लोगों को नहीं बुलाते हैं। कविता का अर्थ क्या? कविता का अर्थ ही धर्म और संस्कृति है। लेकिन आज ये जो लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके घर के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, और ये आपके परिवार के लोग ही आपका भला कर सकते हैं। बाकी लोग तो आएंगे, बड़ा लिफाफा लेंगे और चले जाएंगे। अब आइए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। धेनु ही धर्म नाम का एक ग्रंथ ईश्वर ने मुझसे लिखवाया। नंदा सुमनसा सुशीलिका वंदिनी कामिनी मेध्या हिरण्या नंदिनी धनदा दीर्घशंगा वामन लंबिका सकल प्रिया रुणा गौरांबिका तारा तोयिका सुपत्रिका धर्मदा शांता हरिद्रा वर्णा सुनासा नर्मदा सुपिक्षिका मनोरमा नीला जया चारु चंपका संखिनी दुर्विषया भिन्न वर्णा कुंडोगनी अभिनता पंचवर्णिका स्वरूपा वीनता सुभद्रा बहुला दीप्ता लोक में मां सुरभि संग वृषभ शोभित थे गोलोक में प्रजन्य नामक देवता क्षीरधार कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार थनों में लहराते चारों समुद्र प्रस्थ भाग में एकादश महारुद्र ललाट में महागौरी मां पार्वती नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास जिह्वा पर साक्षात मां शारदा का वास जिसके सिंगों में सृजक पालन करता मुखमंडल में वृषभ ध्वज संहरता धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में इंद्र धनुष आभा जिसके वर्णों में समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में मां शब्द का गौमाता से आविर्भाव हुआ सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले 9 लाख गायें थी नंद के घर में तो पुत्र रूप में घनश्याम मिले। आइए आप सभी को मैं फिर पुनः प्रतिष्ठा द्वादशी की बधाई देता हूं। दोनों हाथ अपने ऊपर उठाना। हम उत्सव करेंगे, महोत्सव करेंगे और कैद कर लेना जिसे भी करना हो अपने मोबाइल में ये दृश्य। पंचमुखी बालाजी दिव्य धाम चरणों में समर्पित करती हुई तालियां, आपकी गड़गड़ाती हुई तालियां, ऐसा लगे कि उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। जरा तालियों की गड़गड़ाहट को बढ़ा दीजिए। यह आपकी तालियां भारतीय सेना के शौर्य के नाम, आपकी तालियां उन कार सेवकों के नाम, आपकी तालियां मंदिर निर्माण करने वाले मजदूरों के नाम, कारीगरों के नाम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जो हाथ नीचे हैं वो भी जरा ऊपर उठ जाए। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।